तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी, पीटीआई का चारसदा में कामयाब जलसा, बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत, सोहेल अफरीदी इमरान खान का ट्रंप कार्ड बन गए, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि वो इमरान खान का ट्रंप बन गए। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलिएगा। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी आती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा एक दफ़ा फिर पीटीआई का सियासी मरकज साबित हो रहा है, सियासी मरकज बन गया है। पीटीआई की ज़्यादातर क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और आज चारसदा में पीटीआई का जलसा हुआ। एक बड़ा जलसा था, छोटे शहर में, दरमियाने शहर में एक बड़ा जलसा पीटीआई करने में कामयाब हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, जुनैद अकबर समेत जो आम तरीन रहनुमा थे पीटीआई के, उन्होंने इस जलसे में शिरकत की, उन्होंने तकरीरें भी की और वफाक पे उन्होंने कड़ी तनकीद भी की। इमरान खान से मुलाकात न कराने के हवाले से भी खुसूसी डिस्कशन की, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ एक सामने आई है वो यही आई है कि अब एक टेम्पो बना रही है पीटीआई एक ऐसा टेम्पो बना रही है शायद जो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज साबित हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि कल तो नहीं परसों उनका एक और बड़ा जलसा है, फिर आने वाले दिनों में जलसे कर रहे हैं पीटीआई के लिए। गो कि इस वक्त सबसे मेन और आम तरीन काम जो है वो सूबाई कैबिनेट जो है, काबीना उसकी तश्कील है। लेकिन सोहेल अफरीदी ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जब तक काबीना उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक इमरान खान से वो पॉलिसी नहीं लेंगे। इमरान खान ही इस कैबिनेट को फाइनल करेंगे, उनकी अप्रूवल के बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर ये कैबिनेट नहीं बन सकती। और सोहेल अफरीदी जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह वो मुतहर्रिक हैं, जिस तरह वो एक्टिव हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान का एक ट्रंप कार्ड बन गए हैं। और ये कहना भी गलत ना होगा कि वो इमरान खान के लिए ट्रंप बन गए हैं, बहुत आम किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की जानब नज़र दौड़ाएं तो उसके एक नहीं कई मिनिस्टर जो हैं, या पंजाब हुकूमत का तो नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने के मिनिस्टर्स बार बार सोहेल अफरीदी पर तनकीद कर रहे हैं और लग रहा है कि सोहेल अफरीदी उनके आहोश व आवास पर छा गए हैं। तलाल चौधरी साहब जो स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर के, वो बार बार एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने सोहेल अफरीदी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। अता तारड़ साहब की भी यही सूरत हाल है, दीगर मिनिस्टर जो हैं वो भी कहते हैं, और जो नून लीग के हमायती जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं, वो भी के सोहेल अफरीदी के हवाले से मुसलसल वीलॉग्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और सोहेल अफरीदी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और ये टॉक ऑफ द टाउन पीटीआई को फ़ायदा दे रही है। अली अमीन खान गंडापुर शुरू में इसी तरह टॉक ऑफ द टाउन बने हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिसी को शिफ्ट किया और पॉलिसी शिफ्ट करने के बाद जहाँ पीटीआई को इसका नुकसान हुआ, वहाँ अली अमीन खान गंडापुर को भी नुकसान हुआ और फिर अली अमीन खान गंडापुर की शख्सियत मुतनाज़ा बनती गई और एट द एंड ऑफ द डे अली अमीन खान गंडापुर की छुट्टी हुई, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, वो मुस्तफ़ी हुए। और अब सोहेल अफरीदी इश्क इमरान के वाले से बड़े मशहूर है। वो कहते हैं कि अगर इश्क इमरान में अगर मौत भी आई तो कबूल है, और ये बात उनकी बड़ी पॉपुलर है। इमरान खान खुद जो हैं वो बड़े मुतासर हैं, और जो पीटीआई की इस वक्त की टॉप लीडरशिप है वो इमरान खान को बार बार जेल में ये पैगामात पहुँचा रही है, ये मैसेजेस पहुँचा रही है कि यकदम केपी में जो डाउनफॉल नज़र आ रहा था, या जो आप उसको कह सकते हैं एक सुस्त रवि थी पीटीआई की, वो ख़त्म हो गई है। और एक दफ़ा फिर पार्टी एक्टिव हो गई है, तेज़ हो गई है, मुतहर्रिक हो गई है, और बहुत तेज़ी के साथ सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। और इमरान खान ने भी अली अमीन खान गंडापुर को हटाने का फैसला इसलिए किया था कि उनकी पार्टी में कोई एक यकसानियत जो है वो ख़त्म हो जाए और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए कोई बेस कैंप बने। और खैबर पख्तूनख्वा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक बेस कैंप बन रहा है, और ये इस बेस कैंप को में से जो अगर एहतजाजी तहरीक चलती है नवंबर में, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि अगर नवंबर में एहतजाजी तहरीक चलती है तो इसको लीड करेंगे सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर। दोनों एनर्जेटिक हैं और काफ़ी ज़्यादा इमरान खान से मुतअस्सिर हैं, और आने वाले दिनों में पीटीआई की एहतजाजी तहरीक ख़तरनाक भी हो सकती है हुकूमत के लिए। गो कि इससे पहले जितनी भी तहरीकें पीटीआई की स्टार्ट हुई हैं पेशावर से, वो अटक पुल पर या इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते दम तोड़ती गई हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर एहतजाजी तहरीक स्टार्ट होती है सोहेल अफरीदी जुनैद अकबर के साथ, तो फिर वो क्या नताइज होंगे? क्या फिर एक दफ़ा फिर ताकत का इस्तेमाल होगा, या रस्ते से इसको वापस कर दिया जाएगा, या
یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ بہرحال اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ سہیل افریدی کا فیصلہ عمران خان کا ٹرمپ کارڈ بن رہا ہے، اور اس سے عمران خان کو فائدے زیادہ ہو رہے ہیں، نقصان کم ہو رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پریشان ہے، اپ سیٹ ہے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ کئی منسٹرز کے اوسان پر آواز پر چھائے ہوئے ہیں سہیل افریدی۔ بہرحال آنے والے چند دن جو ہیں، یہ چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ شاید سہیل افریدی ایک مہینہ بھی نہ لگا سکیں، حالات اس جانب جو ہیں وہ رخ اختیار کر رہے ہیں کہ جہاں پر شاید گورنر راج نافذ ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ بہرحال آج ہنگو میں ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، پولیس کے ایس پی سمیت 2 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بلاسٹ میں۔ اللہ کرے کہ ایسے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، جو خودکش دھماکوں کے ذریعے یا بم دھماکوں کے ذریعے معصوم پاکستانیوں کی جان لے رہے ہیں، ان کو اللہ کرے کہ وہ ابھی اپنے انجام تک پہنچے۔ بہرحال خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے آخر میں ایک بار پھر کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔